उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्रीय बजट 2026 को बताया दूरगामी और जनहितकारी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा फतेहपुर के होटल रामाडियन में आयोजित केंद्रीय बजट पर प्रेस वार्ता को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह बजट देश के हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और इससे आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत डिजिटल टेक्नोलॉजी और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस बजट में किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई तकनीक, मध्यम वर्ग को 12 लाख रुपए तक, जीरो इनकम टैक्स और शुगर ऑफ कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं को सस्ता किया गया है। उन्होंने बताया कि रोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही तीर्थनगरों के विकास, देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की स्थापना और तिलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए विशेष सहायता का प्रावधान किया गया है। रक्षा क्षेत्र के बजट में 15% की बढ़ोतरी कर देश को सामरिक रूप से और मजबूत बनाया गया है। हर जिले में कन्या छात्रावास, 15 पुरातात्विक स्थलों का विकास और किसानों को AI तकनीक से मौसम की सटीक जानकारी देने की व्यवस्था भी इस बजट का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों का आधुनिकीकरण किया जाएगा और लखनऊ, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा और वाराणसी जैसे शहर रोजगार और स्टार्टअप हब के रूप में विकसित होंगे। प्रेस वार्ता में पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, जिलाध्यक्ष अन्नू श्रीवास्तव सहित कई जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। NTI टीवी के लिए रिपोर्ट। अगर बजट बना है तो रोजगार की इतनी अवसर है कि अगर आप उद्योगपति बनना चाहें उस बजट के माध्यम से रास्ता है। आप कह रहे हैं कि अमृत काल का भी आपका बजट देगा। 2047 के आप भारत की बात करते हैं। वर्तमान लोगों का खराब पड़ा, 17 करोड़ लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है पीने का। 70 लाख लोगों को विशेषज्ञ नहीं मिल पा रहे हैं। 10 लाख लोगों के देखभाल के अभाव में उनकी मृत्यु हो रही है। आपके विधायक स्वयं एक मंत्री को बंधक बना रहे हैं कि भ्रष्टाचार है। अभी बजट का सवाल किया तो उस सवाल में नहीं जाता प्रधानमंत्री वाले मामले में, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपने पीटा है, भ्रष्टाचार हमने खत्म कर दिया। मेरी बात आपने जो सवाल के उत्तर सुनी, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बनने वाली सरकार के समय से इस पर हमें गर्व है। विकास का मैंने फतेहपुर का उदाहरण दिया। आपसे ही मेरा सवाल है, 2014 और 2017 के बाद फतेहपुर की सूरत बदली की नहीं, विकास हुआ कि नहीं, जिन घरों में बिजली नहीं, कुछ घरों में बिजली पहुंची कि नहीं पहुंची, गरीबों को अमीर बनाने की हमारी सरकार की हर, अभी मैं दिल्ली बजट पर बात कर रहा हूँ, अभी प्रदेश में बजट आए उस पर भी बात करेंगे। हमारी सरकार का एक सूत्री लक्ष्य है कि जो हमने किया, हमारी सरकार ने किया, वह अगर कांग्रेस की सरकार ने उसका 25% भी किया होता तो अमेरिका हमसे पीछे होता, भारत अमेरिका से आगे होता। ठीक है, आप ये कह रहे हैं, आप जितनी भी चीजें आप बताते हैं तय करके आप चले जाएंगे। जो मंत्री आता है, जो विधायक आता है या जो भी आपका नेता आता है वो तय के चला जाता है। एक स्मार्ट सिटी का नाम बताइए। आपने कहा स्मार्ट सिटी कहीं स्मार्ट डॉग, तो आपको आप अपने आंखों में स्मार्ट सिटी का चस्पा लगाइए। आप किस स्मार्ट सिटी की? हमारे जितने नगर निगम है, हमारे नगर निगम क्षेत्रों को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया गया है। एक नाम पूछ रहा हूँ ना, कानपुर लीजिए, प्रयागराज लीजिए,